सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एरिल हैलाइड पार्ट शुरू किया था और एरिल हैलाइड के अंदर इसकी बनाने की विधियों के बारे में लिया था, जिसमें बताया था आपको कि पहली विधि आती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर हमने पहला भाग लिया जिसके अंदर बताया था बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है, उसकी क्रिया विधि फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा हमने बताई थी। ठीक है, आज हम ले रहे हैं सेकंड पॉइंट, वो है पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण की क्रिया। देखो, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण की क्रिया से पहले मैं आपको इसके अंदर जो तीन सूत्र आने वाले हैं उन तीनों सूत्रों के पहले नाम बता देता हूं कि कौन कौन से सूत्र इसके अंतर्गत हैं। तो आपको इसके अंदर एक जनरली चीज ध्यान रखनी है कि जो ये टॉलुइन होता है, टॉलुइन का सूत्र अपन क्या लिखते हैं, Ca, है ना। टॉलुइन के मेथिल समूह से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हम निकालते हैं तो इसमें यहां पर बेंजीन वलय के साथ में इधर बन जाता है CH2। अब इसकी एक संयोजकता कम हो गई तो इसको जो अपन लिखते हैं वो बेंजिल के नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेंजिल के नाम से। ठीक है, और फिर इस बेंजिल में से अगर एक हाइड्रोजन इसी कार्बन से निकाला जाए तो हम इसका सूत्र जब लिखेंगे तो इसका सूत्र लिखा जाएगा, ये जो CH2 है इस CH2 के स्थान पर रह जाएगा CH। क्या रह जाएगा? CH। यानी अब इसकी संयोजकता कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। पहले एक H निकाला, CH2 में बदला, फिर ये CH में बदला, तो इसका नाम है बेंजल। इसका नाम क्या आएगा? बेंजल। और जब इसमें से ही एक हाइड्रोजन और निकालेंगे कार्बन से तब ये बन जाएगा कि इस बेंजीन वलय के साथ में जो CH3 था उसमें से तीनों हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल गए और इसका नाम आ जाएगा बेंजो। क्या नाम आ जाएगा? बेंजो। तो पहला टॉलुइन, दूसरा बेंजिल, फिर बेंजल, और बेंजल से क्या बना? बेंजो बना। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन लेते हैं। तो रिएक्शन के अंदर पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कि जैसे टॉलुइन लिया हमने, देखो ये अभिक्रिया जो होती है ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन की वलय और इसके साथ में जैसे मैंने लिया CH3, अब इसकी क्रिया क्लोरीनीकरण करते हैं अपन Cl2। ठीक है, और उपस्थिति किसकी ली? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक क्लोरीन हटाओ, क्या हटा? HCl। ठीक है, HCl हटते ही एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2Cl। CH2 क्या बन जाएगा? Cl। अब इसका नाम लिखना है तो देखो यहां से CH2 कौन सा समूह है? बेंजिल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? बेंजिल, और क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। बेंजिल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। अब यही अभिक्रिया हम लेते हैं कि यदि यही अभिक्रिया या यदि इस क्रिया में क्लोरीन का आधिक्य लिया जाए, किसका? क्लोरीन का आधिक्य लिया जाए, तो क्लोरीन का आधिक्य लेंगे तो कैसे होगा? तो शुरुआत यहीं से करते हैं, ये CH3। ठीक है, आपने पढ़ी होगी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो Cl2 किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से एक H, यहां से Cl, क्या हटाया? HCl हटाया। अब क्लोरीन का आधिक्य ले रहे हैं। आधिक्य का मतलब ये होगा कि इस मेथिल समूह से जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं उन सभी का क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ोगे तो पहली स्थिति में तो बनेगा, क्या बनेगा? इधर CH2Cl। अब इसकी क्रिया आगे वापस किससे कराओ? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर यहां से एक H, यहां से एक Cl, क्या हटाया, HCl हटाया। HCl हटाते ही अब पहले एक Cl था, अब ये आ जाएगा CH, Cl और Cl। यहां से एक हाइड्रोजन कम किया और फिर इधर जोड़ दिया। देखो ये वाला सूत्र, तो अब इसमें क्या आता है, बेंजल। क्या नाम आता है, बेंजल। तो इसका नाम लिखेंगे बेंजल क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, बेंजल क्लोराइड। और इसका नाम क्या आया, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम आया, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोजन अभी भी उपस्थित है, तो एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो आगे फिर हम इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर एक HCl हटाया और HCl हटाते ये भी हटेगा, तो इसके साथ में जैसे अपन ने बेंजीन, पीछे क्या रहा C, अब इसके साथ में 1, 2 और 3 क्लोरीन जोड़े, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो। क्या नाम आ जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्या नाम आ जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्श्व श्रृंखला यानी बेंजीन से न जुड़कर बेंजीन के साथ में कोई भी अगर समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो उस समूह के अंदर हैलोजन को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो आपको नाम कौन सा ध्यान रखना है, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ये 3 प्रकार के नाम इसके अंदर ध्यान रखने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लेते हैं इसके आगे, ये पहली थी कौन सी, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब हम लेते हैं दूसरी अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में भी कई 2-3 अभिक्रियाएं आएगी, उन अभिक्रियाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया आती है इसके अंदर, वो नाम है डाई एजोनियम लवण द्वारा। कि भाई डाई एजोनियम लवण जो होता है, डाई एजोनियम लवण के द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो इसकी अभिक्रिया के अंदर आपको पहले डाई एजोनियम लवण बनाना है। क्या बनाना है, डाई एजोनियम लवण बनाना है। और डाई एजोनियम लवण बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एनिलीन। क्या लेते हैं अपन, एनिलीन लेते हैं। तो सबसे पहले एनिलीन लीजिए। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के साथ में NH2, और इसकी क्रिया करवाते हैं HNO2 प्लस HCl से, और 273 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। क्या लेते हैं अपन, एनिलीन, और साथ में लिया है हमने HNO2 नाइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, अब जब आप इसकी क्रिया इस यौगिक से कराओगे, तो देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने, 2, यहां से 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलके 2 अणु क्या बना देंगे, H2O। देखो यहां से 2, 3 और 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब पीछे क्या रहा, एक नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, तो इसको जोड़ने पर ये बेंजीन की वलय के साथ में इधर आएगा N2Cl। अब ध्यान रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। और इस यौगिक का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है बेंजीन। ये बेंजीन की वलय डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जो अपन नाइट्रोजन वाले व्युत्पन्न वाले यौगिक का पाठ पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बेंजीन डाई एजोनियम की भौतिक रासायनिक गुणधर्म बनाने की विधियां वगैरह सब इसमें दी गई है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि जो HNO2 है ये स्वतः ही बनता है। और स्वतः कैसे बनता है, तो सबसे पहले NaNO2 की क्रिया HCl से कराई जाती है। सोडियम नाइट्राइड की क्रिया HCl से करवाते हैं, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो एक बनेगा HNO2 और एक क्या बनता है, NaCl। तो ये ना बनाया जाता है पहले। तो इस पूरी अभिक्रिया को
कि एनिलीन से डाईएजोनियम लवण बनने की जो क्रिया है इसको डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी? डाईएजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है? तो कि साहब एनिलीन से डाईएजोनियम लवण का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। अब ये जो डाईएजोनियम बना है, डाईएजोनियम लवण, इसके मतलब इसी से आगे हम लेंगे एरियल हैलाइड के निर्माण के लिए। तो अब इसमें दो नेम रिएक्शन आ रही है, ठीक है। दो नेम रिएक्शन के अंदर सबसे पहली इसी के अंदर आती है सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी? सैंडमायर या सैंडमेयर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में आएगी। सैंडमायर या सैंडमेयर अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी के ऊपर सवाल आता है। अब किताब में क्या है? यहां से सीधी ली है अभिक्रिया, अपन यहां से नहीं लेंगे, अपन यहां से लेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं? एनिलीन। पहले आप एनिलीन से बनाओगे डाईएजोनियम लवण। तो पहले एनिलीन से बनता है डाईएजोनियम लवण और फिर इसकी क्रिया आगे CuCl2 की उपस्थिति के अंदर, किसकी? ये Cu2Cl2 सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम HCl से इसकी क्रिया करवाएंगे। किससे? HCl से क्रिया करवाएंगे और या फिर हम लेंगे Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr से क्रिया। ये दो क्रियाएं आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब यहां पर ऊपर तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा ना, तो ये नहीं लिखेंगे हम, इसमें ये लिखा जाएगा NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्या बना है? तो डाईएजोनियम लवण। तो आप पहले बनाओगे डाईएजोनियम लवण, तो यहां क्या लिखेंगे? N2Cl। अब इसकी क्रिया आगे Cu2Cl2 और किसके साथ में? HCl से। वास्तव में क्या होता है कि ये जो HCl है ना, ये HCl इससे क्रिया करता है और क्रिया करने पर इसमें से नाइट्रोजन गैस को पहले ये बाहर निकालेगा। तो पहले अपन निकालेंगे नाइट्रोजन, फिर क्या है कि यहां से हेलोजन जो है ना, HCl का हेलोजन परमाणु डाईएजोनियम लवण में उपस्थित हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है, हटाना तो HCl है। तो HCl क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन और इस Cl को निकालते हैं। अब कॉमन ही चीज है इसलिए HCl ही लिखा जाएगा और जब उत्पाद बनेगा तो उत्पाद इसके अंदर बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? ये Cl क्लोरोबेंजीन बनती है। कौन सी? क्लोरोबेंजीन। तो अब आपके लिए सवाल है, आपको सवाल दे रहा हूं कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से। किससे? एनिलीन से। ये है एनिलीन, ठीक है। और ये क्या है? डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण है, लेकिन ये कौन सा है? क्लोराइड। आगे क्या लिखेंगे अपन? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और उत्पाद क्या बना? ये। अब आपको सवाल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से। किससे? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये सवाल आपको हल करना है इसके अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डाईएजोनियम लवण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एनिलीन की क्रिया या एनिलीन से डाईएजोनियम लवण बनाने की अभिक्रिया डाईएजोटीकरण क्रिया कहलाती है। और इसमें पहली अभिक्रिया आती है सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया, जिसमें हम लेते हैं एनिलीन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 और HCl से करवाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन इसके अंदर बनती है। अब पहली अभिक्रिया तो मैंने लिख दी, कौन सी? ये वाली। अब ये आपको खुद करनी है। इसमें क्या करोगे? अभिक्रिया यही रहेगी। देखो मैं इसको बता देता हूं,
ये यहां से आप क्या करो, ये तो क्वेश्चन है, इसको बंद कर देता हूं इसमें, ठीक है। यहां लिखेंगे Cu2Br2 और HBr, Cu2Br2 और HBr। अब यहां से देखो, अब मैंने कहा ना यहाँ HCl हटता है, अब यहां से हटेगा, देखो ये हाइड्रोजन और ये Cl से ये HCl, एक तो हटेगी नाइट्रोजन और एक हटेगी HCl और ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगी, तो ये यहां से बनता है कौन सा, ये इधर Br आते ही ये ब्रोमो बेंजीन बनती है, ठीक है। तो ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है, जिसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरी आती है इसी के अंदर, कौन सी, गाटरमान अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी इसमें डाईएजोटीकरण के अंदर ही आती है। डाईएजोनियम लवण के अंदर पहली अभिक्रिया थी सैंडमेयर, अब दूसरी आती है कौन सी, गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी आएगी, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। तो सेकंड लेता हूं मैं इसी के अंदर, सैंडमेयर के बाद गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया में भी पहले आप क्या करोगे, डाईएजोनियम लवण बनाओगे। क्या बनाओगे, डाईएजोनियम लवण। तो चलिए पहले हम लेते हैं ये एनिलीन, ठीक है। इस एनिलीन की क्रिया अपन ने किससे कराई, तो कि साहब NaNO2 प्लस HCl से। तो क्या बना है, तो बना है अपने N2Cl बना है, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, डाईएजोनियम क्लोराइड है, इस डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण के ऊपर या कॉपर चूर्ण पर प्रवाहित किया जाता है। क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण पर प्रवाहित करने पर, जब आप इसे बेंजीन डाईएजोनियम लवण को इस कॉपर चूर्ण पर प्रवाहित करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या होगा, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी और नाइट्रोजन निकलते ही क्लोरीन सीधा इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो आपको पूछे ना गाटरमान अभिक्रिया क्या है, तो गाटरमान अभिक्रिया में बताओगे बेंजीन डाईएजोनियम लवण या क्लोराइड को कॉपर चूर्ण पर जब प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, ठीक है। और तीसरी आती है KI से क्रिया, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। इसकी डाईएजोनियम लवण जो होता है N2Cl, ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, यानी इसे गर्म करते हैं। तो देखो जब KI से क्रिया होगी तो इसमें आयोडोबेंजीन बनती है। क्या बनती है, आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। आयोडोबेंजीन किसके अंदर, KI से क्रिया करवाते हो तो अब इसमें क्या हटेगा, KCl N2 हटी और बेंजीन वलय के साथ में आते ही क्या जुड़ जाएगा, ये आयोडीन जुड़ जाती है, तो ये बनता है आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए ये अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखनी। तो ये दूसरी अभिक्रिया थी जो अपन इसके रूप में लेते हैं। और तीसरी विधि आती है, ये है रॉसिंग प्रक्रम। कौन सा, रॉसिंग प्रक्रम, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर मैं यहां लिख देता हूं कि बेंजीन वाष्प, कौन सी, बेंजीन वाष्प प्लस HCl वाष्प प्लस वायु, इन तीनों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी इन तीनों को एक साथ जब मिलाया जाता है तो इन तीनों को एक साथ मिलाने पर, मिश्रित करने के ऊपर ये क्या होता है,
सीधा हेलोबेंजीन का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक इसमें काम में लिया जाता है वो याद रखिएगा CuCl2। और ये विधि है ना, अब ये इसमें बनता क्या है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। किसकी है, क्लोरोबेंजीन की औद्योगिक विधि है। तो अब आप सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले बेंजीन का सूत्र लिखो। बेंजीन का सूत्र लिखा, यहां से हाइड्रोजन बता दिया, प्लस साथ में क्या ले रहे हो, HCl। अब वायु लेते हैं तो वायु में ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया जाएगा। तो ये क्या है, बेंजीन वाष्प। ये बेंजीन वाष्प, HCl वाष्प और ये वायु। अब इसकी क्रिया करवाते हैं किससे, CuCl2 की उपस्थिति में। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O। H2O हट जाएगा और ये क्लोरीन आकर इसके साथ में जुड़ जाती है। ये क्लोरीन आप इसके साथ में जोड़ दीजिए, तो क्लोरीन जोड़ते क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो ये रॉसिंग प्रक्रम ध्यान रखना है आपको। बेंजीन वाष्प, HCl वाष्प, O2 यानी वायु के साथ में जब CuCl2 की उपस्थिति में इन तीनों का मिश्रण लेकर और इसके साथ में मिलाते हैं, गर्म करते हैं इसकी उपस्थिति में, तो ये क्लोरोबेंजीन के रूप में बनती है। तो तीन विधियां ये हो गई। ठीक है, पहली विधि कौन सी थी, हेलोजनीकरण। दो प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और कौन सी थी, एक फ्रीडल क्राफ्ट और दूसरी पार्श्व श्रृंखला में। ठीक है, फिर दूसरी विधि आई डाइएजोनियम लवण के द्वारा, जिसमें सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, और तीसरी कौन सी थी, केआई के द्वारा। और तीसरी विधि आती है मुख्य, जो है रॉसिंग प्रक्रम, जिसमें हमने लिया बेंजीन वाष्प, HCl वाष्प, वायु और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। और लास्ट विधि है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, चलिए अब अपन लास्ट अभिक्रिया ले लेते हैं इसकी बनाने की विधि में, वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। जैसे हमने हेलोबेंजीन, ये एलिफेटिक जो एल्किल हैलाइड बनाया था, वैसे ही इसके अंदर आती है चौथी विधि, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में उसमें लिया था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और उसका सिल्वर लवण। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, ये एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या लेते हैं, सिल्वर लवण। और इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, Br2 से। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो इसके अंदर जो उत्पाद बनता है वह क्या बनेगा, हेलोबेंजीन। क्या बनेगा इसमें, हेलोबेंजीन। ठीक है, तो देखो आप हेलोबेंजीन में, इसमें आप ब्रोमोबेंजीन बता दो तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। कैसे बनेगा, तो अब आपको सबसे पहले लेना है बेंजीन की वलय। ठीक है, और बेंजीन की वलय के साथ में COOH। अब ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन का ये बेंजीन है, और बेंजीन में क्या बताओगे आप, बेंजीन का मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण है, बेंजीन का मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण। अब इसकी क्रिया करवाते हैं ब्रोमीन से, Br2 से। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की। याद आया, विकार्बोक्सिलीकरण। तो क्या होगा, देखो यहां से मैं इसको बता देता हूं, दो ब्रोमीन, तो एक ब्रोमीन और एक Ag मिलकर क्या बना देंगे, AgBr। क्या बना देंगे, एक Ag और एक, और ये CO2 गैस इसमें से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, CO2। अब CO2 निकली,
AgBr हटा, पीछे क्या रहा ब्रोमीन, तो बेंजीन वलय के साथ में आप क्या जोड़ दो, ये बेंजीन जोड़ देते हैं, ये बेंजीन जुड़ गई तो ये बनता है इसके अंदर ब्रोमो बेंजीन। कौन सा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये आपके इसमें लास्ट अभिक्रिया है इसके बनाने की विधि के अंदर कि हुंस-डीकर अभिक्रिया के द्वारा आप क्या बना सकते हो, बेंजीन का भी ब्रोमाइड बना सकते हो, या एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे तो यहाँ बेंजीन की जगह आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनाने की विधियां किसकी, एरिल हैलाइड बनाने की विधियां यहाँ पर पूरी होती है। और अब इसका लास्ट में अभी आपको बता देता हूं भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो भौतिक गुणधर्म में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये रंगहीन, क्या है, रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ में रहता है। किसमें पाया जाता है, रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ के रूप में। दूसरा आपको बताना है जल में क्या होगा, अविलेय, जल में अविलेय। और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, विलेय होगा। कार्बनिक विलायकों में ये क्या होता है, विलेय होता है। दो चीजें आ गई। और तीसरा इसकी गंध विशिष्ट होती है, तो इसमें आपको बताना है अभिलाक्षणिक गंध युक्त, अभिलाक्षणिक गंध युक्त होगा। ठीक है, और लास्ट लेते हैं चौथा, वो है इसका गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक, इसमें आपको पता है एरिल हैलाइड का लिया था, एल्किल हैलाइड का, जिसमें अपन ने बताया था, देखो एल्किल हैलाइड के लिए बताया था Ri, RBr, RCl और RF। ये किसका था, एल्किल हैलाइड का, है ना। तो ये एल्किल हैलाइड में हमने बताया था कि जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता जाएगा, गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती जाएगी, वैसे ही एरिल हैलाइड के लिए, अब एरिल हैलाइड के लिए अगर आप इनके क्रम लेंगे तो इसमें भी वही बताओगे। एरिल को क्या बताते हैं, Ar एरोमेटिक, ये आयोडाइड, फिर एरोमेटिक क्या जाएगा, ब्रोमाइड, फिर एरोमेटिक क्लोराइड और फिर एरोमेटिक फ्लोराइड। ये इनके गलनांक और क्वथनांक का क्रम है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुणधर्म ये हो गए। और अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और इन अभिक्रियाओं में नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूं समझ में आता होगा। ठीक है, कोशिश करना, केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, जितनी भी रिएक्शन है उनको बार बार लिखते जाइएगा, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा ये अपन को याद रहेगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।